बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने यहां बैरागी कैंप में कल होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यह कार्यक्रम होने वाला है। इससे पहले भी कई वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बैठकें कर चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में नई संहिताओं, राज्य सरकार के विकास कार्यों, चार धाम यात्रा और पार्टी संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। हरिद्वार पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैरागी कैंप में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई आपराधिक संहिता, भारतीय नागरिक संहिता लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रख कर लागू की गई हैं। इन संहिताओं से न्याय व्यवस्था अधिक प्रभावी और सरल बनेगी, जिससे आम लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की दिशा निर्देश पर यह कार्य किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार के तहत राज्य में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और उत्तराखंड कई मामलों में देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। सीएम साहब, अमित शाह जी आ रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारी है? माननीय अमित शाह जी के कल की जनसभा को लेकर सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो गई है और जनता में, आम नागरिकों में और हरिद्वार में बहुत जोश है और बड़ी संख्या में आएंगे। ऐतिहासिक रैली, इसके साथ साथ यहाँ पर दो बड़ी प्रदर्शनियां भी यहाँ पर लगाई गई है। एक भारत सरकार ने जो 3 नई संहिताएं जो लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के कठिनाई कम हो, सुगम हो, उनके लिए सारी चीजें आसान हो, न्याय उनको जल्दी मिले, उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। उसका एक पूरा डेमो यहाँ पर होगा। माननीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्री जी के कार्यक्रम के बाद ये स्थान अगले 1 हफ्ते तक इसी प्रकार से ये खुला रहेगा, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स, आम जनता के लोग, अन्य लोग इस पूरी प्रदर्शनी को देख सकें और जो नई संहिता आने के बाद किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से न्याय मिलना आसान हुआ है, वो ठीक प्रकार से जान पाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी प्रदर्शनी यहाँ पर सरकार ने जो डबल इंजन की सरकार ने पिछले सालों में जो काम किए हैं और जो निर्णय लिए गए हैं, जो उपलब्धियां राज्य को प्राप्त हुई, उसके संबंध में भी लगाई गई, तो प्रदर्शनी भी लगी रहेगी, इससे सभी लोग आकर उसको देखेंगे। सीएम साहब, 4 साल के क्या तोहफा दिया जा रहा है उत्तराखंड की जनता को? हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की जनता को समर्पित है। आज उत्तराखंड बहुत सारे मामलों में देश के अग्रणी राज्यों की सूची में आ गया है। राज्य के अंदर 1000 से ज्यादा स्टार्टअप अभी काम कर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा MSME के नए जो उद्योग स्थापित हुए हैं। SDG इंडेक्स में हमारा राज्य पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। UCC लागू करने वाला हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहला राज्य बना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा डिसिप्लिन बनाने के एवज में भारत सरकार के द्वारा हमको अभी 350 करोड़ रुपए की धनराशि से प्रोत्साहन राशि हमको दी गई है। इसी प्रकार से बहुत सारे विषयों में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, खनन का सेक्टर हो, अनेक सेक्टरों में आज हमारे राज्य की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होने लगी। हमारा संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था, ये दशक उत्तराखंड का होगा, हम सबको मिलकर उत्तराखंड का दशक मनाना है। कुछ प्रमाण पत्र भी दिए जाने इस कार्यक्रम में? देखिए, जो भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में CAA का कानून, जो अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हिंदू सिख बहुत ऐसे भाई जो वहां से यहाँ पर आकर जिन्होंने शरण ली है, शरणार्थी है, उन सभी को नागरिकता दी जा रही है देश के अंदर। यहाँ भी लगभग 150 की लगभग लोग जिनको नागरिकता दी गई है, तो उन सभी को यहाँ पर प्रमाण पत्र भी दिए। आज से 4 धाम यात्रा को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। 4 धाम यात्रा की
बार सभी तैयारियां बेहतरीन तरीके से की गई। चारधाम यात्रा अच्छी से अच्छी हो, हर प्रकार से सुविधाजनक और लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोत्तम हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। उसको लेकर सभी व्यवस्थाएं की जाए। पार्टी संगठन की तो मीटिंग होनी है, मीटिंग होनी है सर। पार्टी संगठन